इस वीडियो में हम एक ऐसे सत्य की बात कर रहे हैं जो हजारों वर्षों से छिपा रहा। युद्ध के बाद आपसे युद्ध भी करती थीं। राम शांत थे। त्रिजटा आगे बोली, एक रात रावण ने उन्हें 1 वर्ष का समय दिया था। उसके बाद वह उन्हें बलपूर्वक अपनी रानी बनाने की धमकी दे चुका था। माता सीता उस दिन टूट गई थी। भगवान राम की आंखें फैल गईं। राम ने पूछा, क्या सीता डरी थी? त्रिजटा ने सिर हिलाया। माता सीता डरी नहीं। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि आप न आए तो वह प्राण त्याग देंगी। उन्होंने मुझे कहा था, त्रिजटा, यदि राम 1 वर्ष में नहीं आए, ने श्री राम को क्या बताया? उस स्वप्न में क्या था? और क्यों कहा जाता है कि यह सच पूरे कलयुग को हिला देगा? लंका जल चुकी थी। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विजय के बाद भी वातावरण में शांति नहीं, एक भारी मौन पसरा था। सीता माता की अग्नि परीक्षा के पश्चात जब सब कुछ शांत हुआ, तब एक स्त्री धीरे धीरे श्री राम के समीप आई। वह कोई और नहीं थी, वह स्त्री त्रिजटा थी। वही त्रिजटा जो अशोक वाटिका में माता सीता की एकमात्र सहानुभूतिशील सखी थी। वही जिसने राक्षसियों के बीच रहते हुए भी माता सीता को सांत्वना दी, उन्हें आशा दी। त्रिजटा ने आकर श्री राम को प्रणाम किया। राम ने उसे स्नेह से देखा और कहा, माता, तुम कौन हो? त्रिजटा ने उत्तर दिया, मैं लंका की राक्षसी त्रिजटा हूं, वही जिसने अशोक वाटिका में आपकी अर्धांगिनी की सेवा की। राम की आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। त्रिजटा के चेहरे पर गंभीरता थी। वह बोली, प्रभु, मैं आपके पास आभार सुनने नहीं आई हूं, मैं एक सच कहने आई हूं। त्रिजटा ने आगे कहा, प्रभु माता, सीता ने अशोक वाटिका में केवल रावण का विरोध नहीं किया, उन्होंने स्वयं को भी तपाया है। वह हर रात आपके नाम का जाप करती थीं और तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, मैं रावण की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। फिर त्रिजटा ने वह रहस्य बताया जो बहुत कम लोग जानते थे। प्रभु, एक दिन मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में मैंने आपको आकाश से उतरते देखा। आपके वस्त्र श्वेत थे, आपके रथ योद्धा के पराक्रम से कम नहीं। तुमने आशा को जीवित रखा, और जहां आशा जीवित रहती है वहां धर्म की विजय निश्चित होती है। भगवान राम ने त्रिजटा को आशीर्वाद दिया। अगर आज की कथा ने आपके भीतर की लंका को थोड़ा भी छुआ है तो याद रखिए, रावण का अंत एक बार हुआ था, पर अहंकार का अंत हमें हर रोज करना पड़ता है। सत्य वही है जिसे हम जीते हैं, न कि वह जिसे हम केवल बोलते हैं। सच्चा धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं है, युद्ध की दृढ़ता में है। आशा सबसे बड़ा अस्त्र है। संकट में जो साथ दे वही सच्चा सहायक है, चाहे वह शत्रु पक्ष में ही क्यों न हो। स्त्री की आंतरिक शक्ति किसी भी युद्ध से बड़ी होती है। अगर आप ऐसी ही गहरी, अनसुनी और युगों से छिपी हुई कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने भीतर की लंका को जलाऊंगी। पर गरुड़ का चिन्ह था। मैंने देखा कि रावण अपमानित होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और माता सीता आपके पास बैठी हैं, तेजस्विनी दिव्य। मैंने वह स्वप्न सारी राक्षसियों को बताया था। उसी दिन से वे माता सीता को तंग करने से डरने लगी, क्योंकि मैंने कहा था, जो माता सीता को कष्ट देगा उसका अंत निश्चित है। राम ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि अशोक वाटिका में सीता अकेली नहीं थी, पर त्रिजटा ने अंत में जो कहा वही सबसे गहरा सत्य था। वह बोली, प्रभु, माता सीता ने कभी आपको दोष नहीं दिया, एक क्षण को भी नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आप देर से आए। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरे राम धर्म से बंधे हैं, वह तभी आएंगे जब समय उचित होगा। राम की आंखें नम हो गईं। त्रिजटा ने अंतिम शब्द कहे, प्रभु, युद्ध आपने रावण से जीता है, पर माता सीता ने यह युद्ध अपने मन से जीता है। उनका तप ही आपकी विजय का कारण है। राम ने त्रिजटा की ओर देखा और कहा, तुमने जो किया